और मुझे आज भी याद है, केंद्र सरकार की अनेकों योजनाओं को कैसे कैसे यहां की कांग्रेस सरकार ने लागू नहीं होने दिया, अड़ंगे डाले, रुकावटें डाली। उनके दिमाग में तो यही नशा था कि मोदी होता कौन है, ये दिल्ली सरकार होती कौन है, हमारी मर्जी क्या करे क्या ना करे, और मोदी की योजनाओं को लागू करेंगे तो ये हिमाचल के लोग तो मोदी को अपना नेता मानेंगे, हमें तो मानेंगे नहीं। इसी चिंता में दिल्ली से मैं योजना भेजता था, पैसे भेजता था, वे इसको अड़ंगे लगा करके बैठ जाते थे। मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। 2014 से और 2016 के बीच यहां कांग्रेस की सरकार थी और दिल्ली में आपने मुझे बिठाया था। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत घर बनाने की, जो शहर में लोग हैं जिनके पास अपने घर नहीं है, जैसे सुंदरनगर हो, मंडी हो, शिमला हो, कांगड़ा हो, जिनके पास घर नहीं है, भाई उनको घर होना चाहिए। और ये पहाड़ों में ठंड में झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी बसर करते हैं, उनको अच्छा पक्का छत वाला घर मिलना चाहिए। तो हमने प्रधानमंत्री शहरी घर बनाने की योजना के तहत हमने पैसे दिए। उनका काम था सिर्फ उन पैसों को खर्च करके लागू करना। 2014 से 17, ये मेरे पत्रकार मित्र भी आंखें फट जाएगी आपकी सुन करके, 2014 से 17 इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा मेरा हिमाचल, ये मेरी वीर भूमि, वीर माताएं, कितने घर बने होंगे। 14 से 17 पैसे भारत सरकार दे रही थी, कितने घर बने होंगे आप अंदाज लगा सकते हो। मैं बोलूंगा तो आपको भी शर्म आएगी कि ऐसी सरकार यहां चलती थी कांग्रेस की। पूरे हिमाचल में सिर्फ 15 घर बने, 15। और जरा जोरों से बोलो। आप ध्यान दीजिए साथियों, सिर्फ 15 घर। और जैसे ही आप लोगों ने हिमाचल को डबल इंजन की सरकार दी, दिल्ली में मुझे और यहां पर जयराम जी को, तो जो योजना लगाने के लिए मैं 14 से लग रहा था, जिसको लटका करके बैठे थे, अटका करके बैठे थे, अड़ंगे लगा करके बैठे थे, उनको आपने हटाया, जयराम जी को बिठाया। कहां 15 घर, और हमने 10,000 घरों पर काम शुरू कर दिया। कितने भाई, कितने घर, कितने माताएं बहनें जरा बोलते कितने। उनके कितने थे, उनके कितने थे, हमने कितनों पर काम शुरू किया। और मुझे आज संतोष से कहना है, जयराम जी और उनकी पूरी टीम को अभिनंदन करना है, इसमें से 8,000 से ज्यादा घर पूरे हो चुके हैं और बाकी पर काम चल रहा है, वो भी कुछ समय में पूरे हो जाएंगे। कहां 15 घर वाली कांग्रेस की सरकार और कहां 8,000 घरों को बनाने वाली डबल इंजन की सरकार। अब आप तय कीजिए कि आपको 15 घर बनाने वाली सरकार चाहिए कि 8,000 घर बनाने वाली सरकार चाहिए। कौन सी सरकार चाहिए, निर्णय आपको करना है दोस्तों। मैं कह रहा हूं इसलिए करो ये नहीं कहने आया हूं, मैं हिसाब देकर के कह रहा हूं कि हम आपके लिए काम करने वाले लोग हैं। यानी 2017 के बाद से भाजपा सरकार में
हिमाचल के विकास ने अभूतपूर्व तेजी पकड़ी है। मैं आज भी ये सोचकर परेशान हो उठता हूं कि अगर 2017 में भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आती, जयराम जी की सरकार ना आती, तो क्या होता दोस्तों? 15 के बजाय 25 घर बना लेते, 25 नहीं तो 50 बना लेते। साथियों, बीते 2-2.5 साल में दुनिया की इतनी बड़ी महामारी, हिमाचल लोगों ने भी इसका मुकाबला किया है। भाजपा की सरकार में हिमाचल ने देश में सबसे पहले 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल किया। आप कल्पना करिए, अगर महामारी के समय भी यहां कांग्रेस होती तो क्या होता? कांग्रेस का तो इतिहास है कि उसने गंभीर से गंभीर बीमारी के टीकों के लिए भी देश के लोगों को बरसों बरसों तक इंतजार करवाया था। और हिमाचल में टीका लगवाने का मतलब सिर्फ एक नागरिक की जान से जुड़ा हुआ नहीं है। जब हिमाचल में सबको टीका लग गया तो बाहर से आने वाले टूरिस्टों को भरोसा हो गया कि हिमाचल सेफ है। फिर से टूरिज्म ने गति पकड़ना शुरू किया, यहां के लोगों की रोजी रोटी चल पड़ी। ये वैक्सीन की ताकत थी और ये जयराम जी और भाजपा सरकार की ताकत थी कि उन्होंने पूरे देश में हिमाचल को पहला, और मैं यहां के हमारी आशा वर्करों, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे गांव में काम करने वाले हेल्थ वर्कर, उनको आज नमन करता हूं कि उन्होंने पहाड़ों पर चल करके, जाकर के, बर्फीली जगह पर जाकर के भी वैक्सीनेशन का काम कर लिया और जिंदगी बचाने का काम कर लिया, और मुफ्त में, एक पैसा नहीं लिया किसी भाइयों बहनों। कोरोना के समय में अगर हिमाचल में कांग्रेस होती तो हिमाचल में सबसे अंत में टीके पहुंचते, क्योंकि 4 सीट वाले हैं, क्या लेना देना। दूर दराज वाले क्षेत्र तो आज भी कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे होते भाइयों। 100 साल की सबसे बड़ी आपदा में ये डबल इंजन की सरकार आज भी हिमाचल के गरीबों को, लाखों गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। मुफ्त राशन मिल रहा है ना। ये मेरी माताएं बहनें मुझे आशीर्वाद हमेशा देती हैं कि दिल्ली में एक उनका बेटा बैठा है जिसने हमारे घर के चूल्हे को कभी बुझने नहीं दिया। दिल्ली में एक ऐसा बेटा बैठा है जिसने कभी हमारे घर के चूल्हे को बुझने नहीं दिया। कोई रात ऐसी नहीं थी जब बच्चों को भूखे सोना पड़े, क्योंकि दिल्ली में एक बेटा बैठा था जो जागता था कि मेरा बेटा खा करके सो जाए। और इसलिए भाई, कांग्रेस की सरकार होती तो गरीब का राशन लूट जाता दोस्तों, गरीब की रसोई तक नहीं पहुंचता। साथियों, 2017 में कांग्रेस की सरकार ना बनाकर भाजपा को सेवा का मौका देकर हिमाचल के लोगों ने इस देश भूमि की रक्षा करने का काम किया है। अगर हिमाचल के लोगों ने भाजपा को सेवा का मौका नहीं दिया होता तो आज 9 लाख नए घरों में नल से जल नहीं पहुंचता भाइयों। अगर हिमाचल के लोगों ने हमें सेवा का मौका नहीं दिया होता तो यहां की लाखों रसोइयों में उज्ज्वला का सिलेंडर नहीं पहुंचता। अगर हिमाचल के लोगों ने भाजपा को सेवा का मौका नहीं दिया होता तो आयुष्मान योजना और हिम केयर योजना के तहत 4 लाख लोगों को मुफ्त इलाज नहीं मिलता। अगर यहां 2017 में भाजपा सरकार नहीं बनती तो अटल टनल का काम शायद
वहीं अटका लटका पड़ा होता, वो काम कभी पूरा नहीं होता। साथियों, आज अटल टनल से हमारी योजनाओं को भी फायदा हो रहा है। लाहौल स्पीति के मेरे भाई बहनों को आजादी के बाद पहली बार जीवन का उनका सुख का समय आया है। ये काम हमने किया है और इसे आप हमेशा याद रखिए। ये सब किसने किया? ये सारा काम किसने किया? ये काम किसने किया? ये काम की जरा जोर से बताइए, किसने किया? ये काम किसने किया? आपका जवाब गलत है। आपका जवाब गलत है। ये मोदी जी ने नहीं किया है, ये जयराम जी ने नहीं किया है, ये तो आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है, इसलिए हुआ है। वोट सही जगह पर डाला तो इतने सारे काम किए। इस बार भी आपका वोट सही होगा, आगे भी इससे भी बढ़िया काम होंगे भाइयों बहनों। हिमाचल के लोगों का एक वोट आज हिमाचल में इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से करा रहा है। यहां रेल रोड का नेटवर्क बनवा रहा है। आप सोचिए, यहां से चंडीगढ़ से मनाली हाईवे को बने कितने साल हो गए थे। इसका चौड़ीकरण हो, इसकी याद कांग्रेस को अपने 10 साल के शासन में नहीं आई। अब हिमाचल के लोगों के एक वोट के कारण इस मार्ग पर 4 लेन का ऐसा नेशनल हाईवे बन रहा है जो आपके टूरिज्म को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। हमारी सरकार पठानकोट से मंडी जाने वाले नेशनल हाईवे को भी आधुनिक बनाने पर 9,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है भाइयों बहनों। पिछली कांग्रेस सरकार के समय गांव में जितनी सड़कें बनवाई गई थी, हमारी सरकार ने उससे 2 गुनी सड़कें बनाकर दिखा के दिया है आपको भाइयों। डबल तेजी से काम, डबल इंजन की सरकार की पहचान है। 8 दिसंबर को नतीजे आने के बाद हिमाचल के विकास में और तेजी लाई जाएगी। भाजपा की सरकार ने आगे के रोड मैप पर काम करना शुरू कर दिया है। हिमाचल के बॉर्डर पर बने गांवों में विकास के लिए, वहां कनेक्टिविटी और टूरिज्म बढ़ाने के लिए वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज योजना शुरू की जा चुकी है। हिमाचल में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए रोपवे से प्रमुख स्थानों को जोड़ने के लिए हमने पर्वतमाला योजना चलाई जा रहा शुरू की है। यहां डबल इंजन की सरकार की वापसी के बाद ऐसे विकास कार्यों में और तेजी लाई जाएगी। बस आपको एक बात याद रखनी है, हर बूथ पर कमल का फूल ही भाजपा का उम्मीदवार है। याद रहेगा ना, हमारा उम्मीदवार सिर्फ कमल का फूल ही है। जहां कमल का फूल दिखे वो ही भाजपा का उम्मीदवार है। कमल के फूल पर पड़ा हर वोट मुझे ताकत देगा, हिमाचल के इस बेटे को दिल्ली में बड़ी ताकत देगा। मंडी को, कुल्लू को, रामपुर को, किन्नौर को, लाहौल स्पीति को ताकत देगा। मैं विशेष रूप से इतनी बड़ी तादाद में आई माताओं बहनों कहूंगा कि माताएं बहनें अधिक से अधिक संख्या में इस बार वोट करने के लिए लोगों को प्रेरित करें। आप भी ज्यादा से ज्यादा वोट करिए। महिलाओं के वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दीजिए भाइयों बहनों।